जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी को, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों, आजकल माताएं सिंदूर नहीं लगाती, कुमकुम नहीं लगाती, रोली नहीं लगाती। घिस नीले यानी घिस लेती, घिस लिया हो गया। आप लोग नहीं चाहते कि आपका पति लंबी आयु पाए, फिर लंबी आयु के लिए लंबी मांग। महिलाएं सिंदूर की डिब्बी में रखी ये चीज। पति की उम्र बढ़ेगी, होंगे अमीर। सिंदूर लगाने से आप अपने पति की उम्र बढ़ा सकती हैं। और जो औरतें अपने पति को दीर्घायु बनाना चाहती हैं, अपने पति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हैं, तो सिंदूर दान में केवल ये चीज रखने से ही आप अपने पति की और अपनी किस्मत को बदल सकती हैं और अपने सुहाग की उम्र को बढ़ा सकती हैं। आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती या फिर अपने सिंदूर को छुपा लेती हैं, वह अपने पति की बदकिस्मती का कारण बनती हैं। इसीलिए महिलाओं को अपने सिंदूरदानी में एक चीज जरूर रखनी चाहिए और मांग को हर रोज भरना चाहिए। आखिर कौन सी है वो चीज जिसके बारे में गुरुजी ने सभी महिलाओं को बताया? अगर आप भी जानना चाहते हैं गुरुजी के बताए हुए सिंदूरदानी के ये उपाय, तो दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी का बताया हुआ सिंदूर की डिब्बी का वो महा उपाय जो आपकी सुहाग की उम्र को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आज के मॉडर्न जमाने में ऐसे तो महिलाएं बिंदी और सिंदूर लगाना ही नहीं चाहती, लेकिन जो महिलाएं लगाती भी हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रखती कि उन्हें कौन से नियमों का पालन करना है। शास्त्र कहते हैं कि महिलाओं की बिंदी और सिंदूर उनके सुहाग की पहली निशानी होती है, तो महिलाओं को कभी भी अपना बिंदी और सिंदूर किसी भी दूसरी महिला को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी का बिंदी या सिंदूर मांगकर लगाना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के समुद्र शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े गहने में महिलाओं की बिंदी और सिंदूर ही आते हैं। अगर आप किसी और की बिंदी या सिंदूर मांगकर लगाती हैं या फिर अपनी बिंदी सिंदूर किसी और को दे देती है, तो आप अपने सौभाग्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। साथ ही साथ आप अपने पति की उम्र को भी घटा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपनी बिंदी सिंदूर किसी दूसरी स्त्री को लगाने के लिए दे देती हैं, तो आप अपना सौभाग्य भी उस स्त्री को दे देती हैं। और अगर किसी और की बिंदी सिंदूर आप मांगकर इस्तेमाल करती हैं, तो उस स्त्री का दुर्भाग्य आपके पास आ जाता है। तो कभी भी सिंदूर का लेन देन करने से बचना चाहिए और हमेशा अपने पास बिंदी और सिंदूर रखना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और न ही सिंदूर को अपने बालों से छुपाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जो महिलाएं फैशन के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल लेती हैं और फिर उसमें सिंदूर भर लेती हैं, ऐसा करने से उनके पति के मान सम्मान में कमी आती है और उनको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं कि महिलाओं को अपने सिंदूर और सिंदूरदानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी के अनुसार जो महिलाएं सिंदूरदानी का इस्तेमाल करती हैं, वह ध्यान रखें कि आपकी सिंदूरदानी चांदी की होनी चाहिए, या फिर अगर आप साधारण सिंदूरदानी का इस्तेमाल भी करती हैं तो उसे यहां-वहां पवित्र जगह बिल्कुल ना रखें। दोस्तों, सिंदूर महिलाओं के सुहाग से संबंध रखता है। इसीलिए गुरुजी ने महिलाओं को सिंदूरदानी में एक गोमती चक्र रखने की सलाह भी दी। गुरुजी कहते हैं कि गोमती चक्र मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है और जो औरतें अपनी सिंदूरदानी में गोमती चक्र रखती हैं, उन पर माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी पवित्र स्थान पर जाती हैं या फिर आपको कामाख्या मंदिर जाने का सौभाग्य मिलता है, तो वहां से सिंदूर लेकर अवश्य आएं और इस सिंदूर को अपने सिंदूर में मिला लें। ध्यान रखें कि यह सिंदूर कभी भी खत्म ना हो और लगातार इसमें सिंदूर बढ़ाते रहें। ऐसा करने से आपका सुहाग दीर्घायु होगा और आपके पति की उम्र लगातार बढ़ती जाएगी। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को यह भी कहा कि अगर कामकाजी महिला हैं और हर रोज सिंदूर नहीं लगा सकती, तो कोशिश करें कि तीज त्योहार वाले दिन आप अपनी मांग जरूर बढ़ें और अपने पति से अपनी मांग को भरवाएं। इसके अलावा महिलाएं अपनी मांग जितनी लंबी भरती हैं, उनके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। और जो महिलाएं हर रोज अपनी मांग भरती हैं, उनका आज्ञा चक्र मजबूत हो जाता है और ऐसी महिलाओं को मानसिक तनाव जैसी परेशानियां नहीं रहती। और जो महिलाएं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहती हैं, वो अपने पति और परिवार को भी स्वस्थ रख सकती हैं।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आशा है करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।